नमस्कार। ये दूसरा पार्ट है जो मैंने पहला पार्ट डाला था। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस पार्ट में मुझे मेनली बताना है कि कैसे आप लोग जो है इंटरव्यू की तैयारी करेंगे या कैसे आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो इंटरव्यू के लिए मेन है कैसे इंटरव्यू होगा। देखिए, इंटरव्यू तो जैसे होता है वो वैसे ही होगा और वैसे ही आप लोगों को करना है। पहली चीज़ तो सब लोग इस असमंजस में बैठे हुए हैं कि होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपके मैं 50 बार ये बात कहूँगी, अगर आपके नंबर 50 55 के बीच बन रहे हैं, सोशियोलॉजी वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि पेपर अजीब था। इवन हर एक सब्जेक्ट का पेपर अजीब था। मैंने 3-4 के बहुत सारे लोगों ने मतलब 3-4 सब्जेक्ट के भेजे हैं मुझे पेपर, तो मैंने देखा उस पेपर को। तो उस पेपर से मुझे यही समझ में आ रहा है कि पेपर का पैटर्न फुल्ली चेंज हो चुका है। लेकिन उस पैटर्न को इन लोगों ने बताया नहीं कि ये इस तरह का आएगा। बिल्कुल चेंज है, पुराना रिपीटेड कोई क्वेश्चन है नहीं, सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो किस तरह से आप क्या करें, आपके मन में क्या असमंजस की स्थिति आ रही है, तो उसको दूर करिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस अंदर से लग रहा है कि मेरा हो जाएगा या मेरा 55 से ऊपर बन रहा है, जैसे हिस्ट्री में 65 के अबव जा रही है, तो लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भैया 70 मेरे आ गए हैं। भाई 70 आ गए हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अ, आप कह रहे हैं बहुत धुरंधर है, वो अब किस्मत की बात है कि किस्मत आपका कितना साथ दे रही है, कितना साथ नहीं दे रही है। तो आप किस्मत को लेके बैठे रहेंगे क्या? किस्मत को लेके बैठे रहेंगे? आप अपनी मेहनत आगे तो करेंगे। पीछे जो हो गया वो हो गया ना, आप उसको जाके बदल नहीं सकते हैं। जब आप अगर बदल सकते होते तो उसको बदल देते, लेकिन नहीं बदल सकते हैं। तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये काम है कि आप आगे के लिए प्रिपेयर करिए। आगे क्या होना है? आगे होना है इंटरव्यू आपका। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ स्किल्स होती हैं इंटरव्यू की, अ, उसमें आपको पारंगत हासिल करिए। देखिए, अगर आपको बोलने का तरीका ठीक नहीं है, पहली चीज़ मैं बता दूँ, आपके बोलने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो इंटरव्यू आपका, अगर आप चाहे जितने अच्छे हों पढ़ने में, आपको बहुत दिक्कत देगा। फिर आप यही कहेंगे कि मेरा तो इसमें हो रहा था, फिर नहीं हुआ। देखिए, जिनके 70 क्वेश्चन हैं, उनका तो चलिए फाइनल सिलेक्शन 70-75 में हो जाएगा। लेकिन जिनके कम हैं, जैसे मान लीजिए 55 के पास है, अब 50 वाला जो है वो कह रहा है मेरा नहीं होगा। अब 30 नंबर मान लीजिए उसको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, कहीं तो वो लाइक करेगा ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल दिक्कत करती है आपको, तो आप एक काम कीजिए, आज से ही शीशे के सामने खड़े होकर के बोलना शुरू करिए। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अटकते नहीं हैं या आप में मम्बलिंग नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत करने वाला है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में कि कैसे जवाब दिया जाए। देखिए, पहले तो इंटरव्यूअर जो होता है, वो आपको लेने के लिए बैठा है, ठीक है? आप ये सोचिए, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। जो भी बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं ना, मतलब बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उतना ही अच्छे लोग वहाँ पर बैठते हैं और इतने अच्छे से वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कहेंगे आपको नहीं आएगा तो पानी का गिलास देंगे। आप मतलब पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। जैसे आपके फादर और मदर सपोर्ट करते हैं, वैसे ही समझ लीजिए वो लोग हैं। बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और आपको याद भी दिलाते हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे सर नहीं आ रहा है या मुझे थोड़ा-सा हिंट वो लोग हिंट भी देते हैं। इवन सोचिए, इतना अच्छा माहौल नहीं होता। आईएएस, पीसीएस में भी लोग बोलते हैं कि इतना ऐसा पूछा गया क्वेश्चन, वैसा पूछा गया क्वेश्चन। नहीं, ऐसा-वैसा नहीं। परेशान करने वाले नहीं होते हैं वो लोग। वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपको जो बताएँगे वो ऐसे बताएँगे कि जैसे लगेगा कि आप उनके बच्चे हैं और आपको वो खुद चाहते हैं कि आप अंदर आ जाइए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, ये बात उनको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है? आप ये सोच रहे हैं आप ही को पता नहीं, उनको ही पता है कि आप इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं, तो आपको कोई ना कोई आपके अंदर स्किल्स हैं तभी आप वहाँ पहुँचे हैं। अदरवाइज़ इतना बड़ा एग्ज़ाम दे कर के वहाँ पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और आप किसको पढ़ाने जा रहे हैं? आप बीए वालों को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नहीं होते। जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ, तो बीए के बच्चे हों, चाहे बीएससी के हों, बीकॉम के हों, अब फिर से देखिए कुत्तों का भौंकना चालू। मेरे वीडियोज़ का मतलब बिल्कुल ये लोग
तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखेंगी कि कैसे आप बोल रहे हैं, पहली चीज़ मैंने बताई। दूसरी चीज़, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस आप करके गए हैं। अब देखिए, लड़कियों के लिए मैं बता दूँ, तड़क-भड़क कपड़े और कान की इयररिंग्स बड़ी-बड़ी और बाल खुले हुए, ये सब मत कीजिएगा। आप खुद समझदार हैं, ख़ैर काफ़ी लोग बहुत समझदार हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, कई बार इंटरव्यू भी दिए होंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सिर्फ़ यही बताता है, यही कहता है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से जाइए, उसको करिए और एकदम शालीनता के साथ, जैसे नॉर्मल गला बंद जो आपका वो ब्लाउज़ और साड़ी नॉर्मली रहती है, अगर नहीं पहनना है आपको, सिंपल सूट पहनिए और अ, पहन करके मतलब एक साइड दुपट्टा आप चाहें तो करके जा सकती हैं वहाँ पर। फिर अंदर जाइए तो थोड़ा-सा ग्रीटिंग्स उनको बोलिए कि जो भी गुड मॉर्निंग हो, उस समय मॉर्निंग हो तो मॉर्निंग बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए या नमस्ते भी आप कर सकते हैं अगर आपको छोटा नहीं महसूस करते आप अपनी हिंदी भाषा बोलने में। मैं तो बहुत हिंदी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है, आपकी पहली बात तो मातृभाषा है, ठीक है? और आप उसको ही बोलने में छोटा महसूस करते हैं। सोचते हैं लोग कि अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा मानती हूँ, लेकिन सपोर्ट तो करो यार। आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे हिंदी को तो कौन सपोर्ट करेगा? ये सोचने वाली बात है ना। जैसे देखिए मोदी जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, इतने बड़े लेवल पे यूएन में जाके वो लोग जो है हिंदी में बोलते हैं। अब तो वो नहीं रहीं, लेकिन इतना अच्छा वो हिंदी बोलती थी, इतनी वाकपटु थी। मैं तो बहुत प्रभावित उस समय भी थी और वो नहीं है तो भी उन्हीं का एग्ज़ाम्पल दिया जा सकता है। मतलब हिंदी में वो डरती नहीं थी हिंदी बोलती हुई। अब बस भाई चाइना के लोग हैं, वो चाइनीज़ ही बोलेंगे आपसे, इंग्लिश नहीं बोलने लगेंगे। फ्रेंच ही बोलते हैं फ्रांस के लोग, वो आपसे नहीं बोलेंगे हिंदी, ठीक है? इंग्लिश सॉरी। आप उनसे पता पूछेंगे तो पता वो आपको फ्रेंच में बताएँगे, ठीक है? तो अपनी लैंग्वेज जब कोई नहीं छोड़ रहा है तो हम लोग क्यों छोड़ देते हैं? इंग्लिश बोलने लगेंगे, अरे बहुत बड़े वो समझने लगेंगे अपने आप को। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग से निकालनी होंगी, बस कॉन्फिडेंस होता है जो सबसे बड़ी चीज़ होता है। आप ये सोचिए कि आपको जो है वहाँ पर बैठ के अच्छा बोलना है, इंग्लिश बोलना है, उसमें भी आप क्या हो जा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे इंग्लिश बोलने का? हिंदी बोलिए ना, हिंदी तो बहुत प्रभावित करती है। एग्ज़ामिनर जो बैठे होते हैं वो भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा उनको दिखाइए, ताकि आपको उनको समझ में आए कि भाई बंदी के अंदर कोई ऐसी ख़ास बात है जिसको लेना चाहिए मुझे। तो आप उनको मजबूर करिए कि वो आपको लें। पहली चीज़ ड्रेसिंग, पहले बताया बोलना, दूसरी चीज़ ड्रेसिंग हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि आप जब बात करते हैं या बोलते हैं, कोई जवाब देते हैं, पहली चीज़ तो नर्वस तो नहीं होते हैं, नर्वस नहीं होना है। दूसरी चीज़ आती है कि आप को किस तरीके से याद है, आप समझाइए उनको, ठीक है? आप रटी-रटाई लैंग्वेज में नहीं उनको आंसर बता दीजिए, आपकी समझ कितनी है। देखिए, टीचर बनने का मतलब ये होता है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप 5 साल के बच्चे को समझा सकें, कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो, 5 साल के नहीं, 5th क्लास के बच्चे को समझा सकें, कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो, इतना छोटा कर सकें। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इवन न्यूटन का लॉ भी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो अगर आप समझा सकते हैं, आपके अंदर दम है उस चीज़ को करने का, तो बिल्कुल कीजिए और कर सकते हैं ना आप, तो बेस्ट टीचर बनेंगे आप, ठीक है? बेस्ट टीचर बनेंगे और बहुत अच्छा पढ़ा पाएँगे। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, मतलब जितने भी आते हैं, वो आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं। भले उनका क्लास ख़त्म हो गया हो, भले उनके साथ उनका कहीं सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन वो आज भी जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, क्योंकि उनको समझ आती है। कई टीचर्स को भगाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, फिर पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है, फिर ये होता है कि वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं कि मैम आप ही पढ़ाइए, मीन्स आप ही पढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप धीरे-धीरे डेवलप होती हैं। टीचर कहते नहीं हैं कि इंसान टीचर को देखिए कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है कि आपने पढ़ा, आपको आ गया, आपने समझा दिया अगले को। कुछ लोग बचपन से ही टीचर होते हैं, आपने आस-पास देखा होगा आपने, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत से अपनी बनते हैं। तो आप मेहनत से भी बने हैं तो भी उचित है, और आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्विजिशन से आपने प्राप्त किया है, वो भी अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे से इस पे ज़ोर देना है। और कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसके पहले वाले में दे दिया गया है वीडियो में, उससे पहले वाले में भी दिया गया है।
इसमें भी मैं दे दूँगी, अगर नहीं है तो पिछले वाले में जाके आप लोग कर लीजिएगा उसको, जुड़ जाएगा। और कुछ भी क्वेरीज़ हों पूछिए बिल्कुल, जवाब आपको मिलेगा, ठीक है? देर-सवेर मिलेगा लेकिन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको मदद मिले, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।